नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ एवं डायरेक्टर मार्वल हॉस्पिटल भोपाल। आज हम बच्चों से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यह टॉपिक है फीवर। तो बच्चों में फीवर एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इसके कारण बहुत पेरेंट्स परेशान होते हैं। घर पर इलाज कैसे करना है, फीवर के कारण क्या है, इसमें लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज हम घर पर कैसे कर सकते हैं, ये कुछ बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों में फीवर मुख्यतः दो कारणों से होता है, एक होता है वायरल और एक होता है बैक्टीरियल। हम लोगों को, पेरेंट्स को घर पर ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, ये अंतर करना आना चाहिए कि ये वायरल फीवर है या बैक्टीरियल फीवर है। तो इसका बहुत ही एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। अगर आपका बच्चा इंटरफेब्राइल पीरियड, मतलब जब फीवर नहीं है, उसमें सुस्त नहीं है, खेल रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, तो ज़्यादातर चांस है कि ये वायरल फीवर है। और अगर बच्चा सुस्त है, दिन भर सुस्त पड़ा हुआ है, तो ज़्यादातर चांस है कि ये बैक्टीरियल फीवर है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स लोग, कि हर बार जब भी पहले दिन से ही एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, तो ये एंटीबायोटिक मिसयूज़ बहुत हो जाता है, जिस कारण जब उसकी ज़रूरत पड़ती है फीवर में तो वो काम नहीं करता। तो अगर आप ये डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है, तो हम एंटीबायोटिक मिसयूज से बचेंगे। और ये मान के चलिए कि बच्चों में 90% ऑफ फीवर इज़ वायरल फीवर, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का कोई यूज़ नहीं है, वो तो हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा दे देते हैं और उनकी इम्यूनिटी और ख़राब हो जाती है उससे। तो आपने ये डिस्टिंग्विश कर लिया। इसके बाद हम कारण जानते हैं कि क्यों होते हैं फीवर्स। तो वायरस कई तरीके से शरीर में एंट्री कर सकता है, मुंह के थ्रू, या फिर कुछ बच्चे ने छींक दिया, खांस दिया, किसी स्कूल में खेल रहा है बच्चा तो उससे भी लेके आ सकता है। बाकी कुछ पेट के इन्फेक्शंस होते हैं जो हाथ से खाने में जाके पेट में, जिनको बोलते हैं हम वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, उसके थ्रू भी शरीर में एंट्री कर सकता है। और सारे वायरल फीवर्स का एक कॉमन सिम्टम होता है तेज बुखार, और ये बुखार टिपिकल बुखार होता है। इसमें इनिशियली 3 दिन तक बहुत तेज बुखार आता है, इवन 102 तक चला जाता है, और उसके चौथे 5वें दिन बहुत कम हो जाता है। तो इन 3 दिनों में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बच्चे को किसी भी तरह से हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड मतलब है हम उसको पानी अधिक मात्रा में दें, क्योंकि नॉर्मली वायरल फीवर्स में भूख मर जाएगी बच्चे की। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम बच्चे को पानी प्रचुर मात्रा में दें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ होती है वायरल फीवर में आप पैरासिटामॉल का यूज़ कर सकते हैं। आपके डॉक्टर से डोज पूछ के आप पैरासिटामॉल का सेफ यूज़ कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार देके वायरल फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है, कुछ अन्य दवाएं होती हैं वायरल फीवर्स के लिए, वह ना दें और डॉक्टर से ही सलाह लेकर दें। अब वायरल फीवर्स में कई बार होता है, जब तेज बुखार होता है तो ठंड लगती है बच्चे को। तो ठंड में हम पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, मैं भी एक पेरेंट ही हूँ, तो क्या करते हैं, हम बहुत सारा बच्चे को कंबल उड़ा देते हैं या रज़ाई उड़ा देते हैं। तो वह एक गलत तरीका है। बल्कि जब बच्चे को ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी हीट लॉस कर रही है, तो हीट लॉस कॉजेज शिवरिंग, ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है बॉडी से। तो इसलिए आपको बहुत उड़ाना नहीं है, बल्कि बच्चे को मिनिमल कपड़ों में कर देना है, जिससे हीट लॉस हो जाएगा और एक समय बाद अपने आप ठंड लगना बंद हो जाएगा। नहीं तो हम कवर करके और उस हीट लॉस जो हो रहा है उसको वापस कैप्चर कर लेते हैं। तो ये तरीका ना करें, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती है जब फीवर होता है, तो परेशान ना हो। बच्चों में काफ़ी स्टोर्स होते हैं, कुछ दिन तक अगर कम भी खाएंगे या ना भी खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की कमी ना होने दें। ये कैसे पता चलेगा, बच्चा दिन में 3 से 4 बार पेशाब जाए, तो ये तरीका है कि पानी की कमी नहीं हो रही है, पानी प्रचुर मात्रा में दें। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई तरह के वायरसेस हैं और इसमें जो फ्लू वाला वायरसेस है वो एक बहुत कॉमन वायरस है जो कि इस ठंड के सीज़न में आता है। तो इससे बचाव के लिए हम फ्लू का टीका लगवा सकते हैं और वह काफ़ी असरदार होता है, बच्चे को सीरियस फ्लू की बीमारी नहीं होती है। तो यह एक बचाव है वायरल फीवर्स से। बाकी वायरल फीवर्स में कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे के शरीर पूरा दर्द करेगा, हाथ पैर दर्द करेंगे। ये कॉमन सिम्टम होता है डेंगू वायरस का। ये मच्छर के काटने से होता है, तो इसमें पूरा शरीर टूटने लगता है। तो हमें हाइड्रेटेड रखना है। डेंगू का इलाज भी क्या है, पानी, खूब पानी पिलाएं। अगर बच्चा हमारा हॉस्पिटल में भी होता है तो क्या देते हैं, पानी ही देते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, वही इलाज है और कोई दवा है नहीं डेंगू की। तो वायरल फीवर से घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ज़्यादातर वायरल फीवर्स घर पे मैनेज हो सकते हैं एक सिंपल दवा पैरासीटामोल से और हाइड्रेशन से, यानी कि पानी पिलाने से। तो वायरल फीवर के बारे में इतना ही। थैंक यू।